मुझे याद आया कि मेरा एक दोस्त था जो बिल्कुल गधे जैसा था, उसको ना ईद में जो मस्जिदों में मुफ्त में मिलने वाली शेवइयाँ बहुत ही पसंद थी। लेकिन हमारे नसीब में वो कहाँ, हम अनाथ जो ठहरे। हमारा न कोई मजहब था और न ही कोई धर्म। इस बात को लेके मैं अक्सर दुख में रहता और दुखी रहता। जब इस बात का पता मेरे दोस्त को चला, तब वो मेरे पास आया और बोला, ये ले पैसे रख और टेंशन मत ले, जो भी धर्म पसंद हो उस धर्म के कपड़े ले और उस धर्म को तू फॉलो कर। मैं खुश हो गया और दुकानदार के पास गया, अंकल मुझे नवरात्रि के कपड़े दे दो। मुझे नवरात्रि के कपड़े बहुत ही अच्छे लगते थे क्योंकि वे रंग बिरंगी होते थे। जैसे ही मैं उन कपड़ों को घर पे लेकर पहनने लगा, पीछे से आवाज आई, वो देखो हिंदू की औलाद, मार डालो उसे। नहीं 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 नहीं, और मुझे मार डाला। लेकिन आप मेरे दोस्त को मत बताना, वो इसे सह नहीं पाएगा। कुछ आवाज आ रही है ना? कुछ आवाज आ रही है। अरे बंडाई, मरने से पहले भी मैं तेरे साथ था और मरने के बाद भी मैं तेरे साथ हूँ। बस फर्क इतना है कि मुझे जमीन के नीचे दफनाया गया और तुझे जमीन के ऊपर जलाया गया। कितने आदमी थे? 2 शुगर के बच्चों, वो 2 और तुम 3 फिर भी वापस आ गए खाली हाथ। धिक्कार है। क्या समझ कर आए थे कि सरदार बहुत खुश होगा, शाबाशी देगा? क्या? अरे ओ सांबा, कितना इनाम है हम पर? सरदार पूरे 50,000। सुना? पूरे 50,000। और ये इनाम इसलिए है क्योंकि यहाँ से 50-50 कोस दूर गांव जब कोई बच्चा रोता है तो उसकी माँ कहती है कि बेटा सो जा, वरना गब्बर सिंह आ जाएगा। और ये 3 हरामजादे गब्बर सिंह का नाम पूरा मिट्टी में मिला दिए। कितनी गोली है इसके अंदर? कितनी? 6 सरदार, 6 गोलियां और 3 आदमी। बहुत नाइंसाफी है। अब ठीक है, अब इसके 3 खानों में गोली है और 3 खाली। अब हम इसे घुमाएंगे। अब कहाँ गोली है कहाँ नहीं, हमें कुछ नहीं पता, हमको कुछ नहीं पता। अब देखते हैं किसके नसीब में क्या आता है। अरे नमस्ते, मेरा नाम घनश्याम है। नहीं, मैं एडवर्टाइजर नहीं आया। मैं तो बस अपना मन पूरा करना है। क्या है ना, कुछ दिनों से बहुत टेंशन चल रही है। पिछले 16 महीनों से सब कुछ है सिवाय धंधे। मेरे जैसे लाखों करोड़ों ऐसे दुकानदार हैं जो बहुत टेंशन में और खर्चा भी है। अभी आप बोलो दुकान में चल रहा था, अरे मेरे भाई 20 की स्पीड है 100 की स्पीड में फर्क तो होता है कि नहीं? चलो, लेकिन फिर भी पिछले 4 महीने तो गाड़ी बंद है। फिर भी पर थैंक यू मेरे मन की बात सुनने के लिए। मेरा मन शांत हो गया, हल्का। क्या है ना, किसी को मन की बात बोल देना बड़ा अच्छा लगता है। हाँ, मेरे से आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी। मेरे दुकान पे आओ ना तो क्या है ना, थोड़ा भाव बंटवारा कम करना और उधारी मत मांगना। देखो मालूम है आप सबको भी बहुत टेंशन है, जॉब ढंग से है या नहीं, बच्चों की फीस ढंग से भर पा रहे हो कि नहीं, फिर दवाई का खर्चा, फिर सैलरी आती है कि नहीं। कोई बात नहीं, हो जाएगा सब ठीक, कुछ नहीं करना है। समय में हाथ धोते रहो, मास्क पहनते रहो, सोशल डिस्टेंसिंग बनाते रहो तो सब ठीक हो जाएगा। बोल रहा हूँ सब ठीक हो जाएगा। और हाँ, यही मुझे बोलना था। अरे लो 4 बज गए, थोड़ा डाउन चलो, टाइम आ गया। 4 बजे जाना भी तो पड़ता है।
ये किसने किया आजाद? ये इंसान था कि शैतान की औलाद में? पूरा दिन पढ़ता रहता हूँ, याद करने के बाद सोचता रहता हूँ, लिखता रहता हूँ, पर दिन रात बस पन्ने पलटता रहता हूँ प्रभु। लगता है ये मुझे किसी ने दिया है श्राप। पेपर को हाथ में लेता हूँ तो दिखता है पूरा सब अंग्रेजी को छोड़ के चले गए। और फंसा कौन? हम जैसे मामूली बच्चे। इंग्लिश में मुझे सताती है इंग्लिश की स्पेलिंग। पूरा दिन याद आते हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। हम बोलूं तो मैथ्स के सिवा मुझे कुछ नहीं आता, पर नहीं, सच बोलूं तो मुझे मल्टीप्लाई भी नहीं आता। भगवान को पाना आसान और सरल है और संभव है, पर हिस्ट्री को याद करना असंभव है। हिस्ट्री में हमें बताया गया कि पानीपत 3 की लड़ाई हुई। हम क्या करें, हमारे वो लड़े वो जन्मे वो खत्म हुए, हमें क्या? पानीपत पर नहीं करना था। देखिए गई चीज पहला लिखा पानीपत ये सन में, पानीपत 2 ये सन में, पानीपत 3 ये सन में। मैंने देखा चीनी करवा दिया कि पट कौन बताए? एक मामूली बच्चे की संकट मोचन आत्मकालीन दुविधा का हल था। पर मैं उसको लिखना था। पहला प्रश्न, पानीपत दिन कब हुआ? और इसके साथ हमने भी लिखे पानीपत दिन जर्मनी और जापान के बीच मानसून सीजन में हुआ। दूसरा प्रश्न देखा तो हिटलर कौन थे? हिटलर गांधी जी के चेले थे, गिल्ली डंडा उन्होंने साथ में खेले थे। तीसरा नहीं, जियोग्राफी भी है। जियोग्राफी को तुम इसका चाचा कह लो, फूफा कह लो, पापा कह लो, पर ये कम नहीं है। पहला प्रश्न देखा तो पृथ्वी गोल क्यों है? पृथ्वी गोल इसीलिए है, मुझे क्या पता गोल क्यों है। तो कर दिया। फिर मैंने लगाई 100 की नोट और बोला जा कॉपी सर के पास, लेके आयो मार्क्स पूरे 50। सर का आया जवाब, चेले ना जा कॉपी चेले के पास, 0 से ऊपर की कितना करे वो आस। हो गया 3 बार। फिर अब आज जा रहा हूँ 4थी बार देने एग्जाम, तो भगवान इस बार पास करवा दे। चलो मैं तो चलता हूँ एग्जाम देने, वरना चलो अगली बार। पता नहीं क्यों पिछले 3-4 दिनों से बहुत थकान हो रही है। डॉक्टर को भी दिखाया। ओह हाँ, उससे याद आया मेरे रिपोर्ट्स आने वाले थे। क्या? ये नहीं हो सकता। भगवान मुझे इतनी बड़ी बीमारी नहीं दे सकता। मेरे परिवार का क्या होगा? मेरा बच्चा इतना छोटा है, उसका मैं क्या करूंगी? कैसे बताऊंगी मैं उसको? डॉक्टर साहब, मैं अपने हाथ जोड़ती हूँ डॉक्टर साहब, पैर पड़ती हूँ डॉक्टर साहब, मुझे बचा लो। मेरी बात सब खत्म हो गया। मेरी बात, ये तो मेरी खूबसूरती थी, मेरे ब्रेन, मेरे head, उसका क्या होगा? हे भगवान, मुझे हिम्मत दे भगवान। मेरी सारी खूबसूरती चली गई। अपने हौसले को मत बताओ अपनी तकलीफ कितनी बड़ी है, अपनी तकलीफ को बताओ तुम्हारे हौसले कितने बड़े हैं। मैं गिर गई, मम्मी पापा ने गिरा बड़े प्यार से, क्योंकि मैं कभी किसी चीज से नहीं डरती थी, पर हमेशा सब चीज का डरती थी। कौन है वहाँ? कौन है आप लोग? छोड़ो मेरा हाथ, जाने दो मुझे। एक बात मुझे बताओ, क्या मैं लक्ष्मी हूँ या मनोरंजन का साधन? अगर हूँ मैं लक्ष्मी, तो फिर बुरी नजर क्यों? आज भी मेरे को वो रात याद है। रात के 8 बजे थे। कुछ लोग आए और मेरे साथ जबरदस्ती करने लगे। मैं अपनी जिंदगी की भीख मांग रही थी उन लोगों से। मैं रो रही थी, बिलखा रही थी उनके सामने, लेकिन उन्होंने उनको कुछ सुनाई नहीं दिया। उन्होंने आयरन का रोड लिया। मेरे को कुछ महसूस नहीं हो रहा था। मर चुकी थी मैं, लेकिन आप लोगों ने मेरे
मैं साबित की, इज्जत मेरी गई। आखिर मेरी गलती ही क्या थी? एक लड़की के साथ मूवी देखने जाना या रात में मूवी देखना, कि लड़की के रूप में पैदा होना, क्या थी मेरी गलती? क्या? पागल हूँ ना? ये सोचने के लिए कि मैं मेहनत करके एक अच्छी पायलट बन गई तो मैं इस यूनिट का हिस्सा बन पाऊंगी। सर, सिर्फ मैं नहीं, मेरे पापा भी पागल हैं। बचपन से कहते आए हैं कि कॉकपिट में लड़की बैठे या लड़का, दोनों ही पायलट कराते हैं। झूठ है ना? पागल है पापा। उन्हें थोड़ी ना पता था कि इधर आके मुझे पंजा लड़ाना पड़ेगा अपने आप को साबित करने के लिए। सर, आप शायद भूल गए कि मैं आज की नारी हूँ और आज की नारी 100 पे भारी होती है। कुश्ती थोड़ी ना लड़ना है सर, प्लेन उड़ाना है मुझे, उठाना नहीं। नहीं सर, आज आप सुनिए, मुझे ना पता चल गया है कि प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम मेरी कमजोरी बिल्कुल नहीं है। प्रॉब्लम आप लोग का डर है। आप लोग को डर है कि कहीं ये मैडम सर ना बन जाए, वरना सैल्यूट करना पड़ेगा और इसमें तो आप लोग की मर्दानी खत्म हो जाएगी, है ना? मुझे इज्जत देने से आप लोग की इज्जत खत्म नहीं होगी, आई प्रॉमिस। छोड़िए सर, आप लोग की ये सोच, आप लोग की ये डर, आप लोग की ये पार्टी और आप लोग की नकली मर्दानगी आपको होगा। जय हिंद। माता बोल रहा था कि मुझे घर पर खाना है, लेकिन वहाँ मैं नहीं आ सकता क्योंकि हमारे बॉर्डर पर युद्ध छिड़ने वाली है और शायद जल्दी ही ऐलान भी हो सकता है। हेलो मामा, हाँ मुझे पता है कि आप मुझे याद कर रही हो, लेकिन मैं अभी नहीं आ सकता। जैसे आप मेरी माँ हो, वैसे ही भारत माता भी मेरी माँ है और इसकी रक्षा के लिए अगर मुझे जान देना पड़ेगा तो मैं दूंगा, लेकिन पीछे नहीं हटूंगा। माँ, आपको जैसे कि पता ही है, मेरे को युद्ध में जान भी जा सकती है, बड़ा बिल्कुल भी चिंता मत करना, क्योंकि आपका बेटा एक फौजी है और फौजी की माँ को कभी भी उदास होकर अच्छा नहीं लगता। अच्छा माँ, आप रखता हूँ, कर्नल जी का कॉल आ रहा है। हेलो जी सर। यस सर। सर आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिएगा, मैं यहाँ पर सब संभालूंगा सर। ओके सर, जय हिंद। आखिरकार वो दिन आ ही गया, चुन चुन के मारूंगा अपने दुश्मनों को। लेकिन अगर उन्होंने अपना पैर हमारे हिंदुस्तान में रखा तो उनके पैर काट के, अगर उन्होंने अपने हाथ उठाकर हमारे देश को देखा तो उनके हाथ निकाल कर अपने पैरों नीचे कुचल दूंगा। इस इलाके के सबसे ऊंची पॉइंट पर मैं अपने भारत का झंडा देखना चाहता हूँ। अगर किसी ने भी इसके आज को खून से रंगा तो मैं उसको पूरा खून से रंग दूंगा। कमांडो फायर! सब लोग पीछे हट जाओ, दुश्मन ध्यान सब पे हावी होते जा रहे हैं।
से पहले अस्पताल में पड़ी उर्मी का खून किया गया और केस बना खुदकुशी का, जबकि इस अदालत में मैंने यह साबित कर दिया था कि उर्मी ने खुदकुशी नहीं की थी, उसका खून किया गया था। और शेखर भी उस दिन सारे सच कहने ही वाला था कि जट्टा साहब ने अपनी चाल चल दी और बीमारी का नाटक करके तारीख ले ली, नहीं तो उसी दिन इस केस का फैसला हो जाता। और आज भी आप तारीख दे रहे हैं, उस तारीख से पहले सड़क पर कोई ट्रक मुझे मारकर चला जाएगा और केस बनेगा रोड एक्सीडेंट एक्ट दे देंगे, और उस तारीख से पहले दामिनी को पागल बनाकर पागल खाने भेज दिया जाएगा। इस तरह ना कोई सच्चाई के लिए लड़ने वाला रहेगा, ना ही कोई